Hello children, good morning all of you. Today I am going to continue your chapter 2, that is wearing lifestyle of animals. बच्चों इस लेसन में कुछ टॉपिक्स रिमेन रह गए थे और इससे पहले भी मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था। इसे मैंने दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं हम इसे, और इस रिवीजन में कुछ टॉपिक रिमेन रह गए थे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये टॉपिक होंगे हाउ डू एनिमल्स ब्रीथ, और डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर डिफरेंट ब्रीथिंग organs. Okay children, so listen this video very carefully. Let's move on the topic that we have to learn. हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वाटर एनिमल्स की। वाटर एनिमल्स, इससे पहले हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, और ऐसे जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं, है ना। इस लेसन में ही हम ये जानने वाले हैं कि वेयरिंग लाइफस्टाइल। वेयरिंग मतलब अलग अलग तरीक़ों से किस प्रकार जीव जंतु अपना लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो आज हम अभी बात करने वाले वाटर एनिमल्स की। तो वाटर एनिमल्स की खासियत होती है कि इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज़ फिश, टॉर्टोइज, फ्रॉग एंड डक। ये सारे जो जानवर हैं एक प्रकार के एक्वाटिक एनिमल्स है, और ऑल्सो यू कैन से अ वाटर animal. Okay children, you must have seen fish moving about in water. यानी आप लोगों ने देखा होगा कि मछली किस प्रकार से पानी में मूव करती है। The fishes have fins for swimming in the water. तो मछलियों के पास फिन्स होता है, ये आप देख रहे हो, मछली के पास फिन्स होते हैं जो उन्हें that they help them in swimming. Fishes have two types of fins, paired fins and unpaired fish. इनके पास पेयर जोड़ी में फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं। सिमिलर टू फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आगे के दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं, ठीक वैसे ही इनके जो फिन्स होते हैं फोर लिम्स और हिंड लिम्स का ही काम करते हैं। इन अदर एनिमल्स द टू पेयर्ड लिम्स आर यूज टू मूव फॉरवर्ड। यानी जो दो आगे की जोड़ी के जो फिन्स है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन द बैलेंस एंड द टेल हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन। और जो पीछे वाला जो फिन्स होता है वो उन्हें बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और जो ये पूँछ होती है ये उन्हें पानी की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the two paired limb used for move forward, and the upper fins maintain balance and tails help to change the direction. जो मैंने आपको अभी बताया, यानी आगे के जो दो फिन्स होते हैं जो फोर लिम्स का काम करते हैं वो आगे तरफ मुड़ने में मदद करते हैं, और जो बैक के जो पीछे के जो दो फिन्स हैं ये उन्हें बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं, और ये जो पीछे जो टेल है ये उन्हें डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करते हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टर्टल और टॉर्टॉइस। ए टर्टल एंड ए टॉर्टॉइस कैन ऑल्सो स्विम। यानी कछुआ और टॉर्टॉइस, जो कछुआ दोनों ही कछुए होते हैं लेकिन जो समुद्र में पाए जाते हैं अधिकतर वो टर्टल कहलाते हैं, और जो ज़मीन और लैंड दोनों में पाए जाते हैं उन्हें हम टॉर्टॉइस कहते हैं। दे हैव फोर पैडल लाइक लिम्स। इनके पास चार पैडल की तरह लिम्स होते हैं। यानी पैडल जानते हो बेटा, जो साइकिल में पैडल बनी होती है, हम पैडल मारते हैं तो साइकिल चलती है, ठीक वैसे ही ये पैडल मारते हैं तो दे पुश वाटर। ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉर्टॉइस के पास फोर पैडल लाइक लिम्स है जिसकी सहायता से ये पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पेंगुइन्स। पेंगुइन्स यूज देयर 2 4 लिम्स एंड फ्लिपर्स। उनके पास चार लिम्स होते हैं लेकिन जो दो आगे ऊपर जो होते हैं वो 4 लिम्स कहलाते हैं, और एज फ्लिपर्स यानी फ्लिपर्स के रूप में वो अपने फ्लिपर्स के रूप में यूज़ करते हैं पानी को पुश करने के लिए और स्विम करने के लिए। ठीक वैसे ही एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड डक्स हैव वेब्ड टोस। और फ्रॉग्स और डक्स के पास वेब्ड फीट होता है, वेब्ड टोस होता है, दैट दे हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इन फ्रॉग्स हिंड लिम्स आर मच लॉन्गर दैन द फोर लिम्स। यानी फ्रॉग्स में क्या होता है, इनके जो पीछे का जो हिंड लिम्स है, हिंड लिम्स बच्चों, और फोर लिम्स का मतलब होता है, फोर मीन्स आगे के पैर और हिंड मतलब
पीछे, बिहाइंड, हिंड मतलब पीछे। तो जो पीछे के पैर होते हैं वो आगे के पैर की अपेक्षा बहुत ही लंबे होते हैं, जिसके सहायता से वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जंप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। और भी हम ब्रीथिंग ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे जो अलग अलग जानवरों में पाए जाते हैं। एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू स्टे अलाइव। यानी जानवर क्या करते हैं, लाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें सांस लेना आवश्यक है। दे नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड विद देयर बॉडीज। और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फूड को बर्न करने के लिए, बिकॉज व्हेन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। यानी द बर्निंग ऑफ फूड इन देयर बॉडीज रिलीजेस एनर्जी एंड द एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस डेली एक्टिविटीज। यानी कि भोजन करने के लिए, भोजन जब हम करते हैं तो भोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बरीड होकर यानी कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। द एनिमल्स टेक ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज। यानी जानवर जो होते हैं ऑक्सीजन अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं। द एनिमल्स ऑन द लैंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, वो हवा से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एंड एनिमल लिविंग इन वाटर दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और पानी में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो उसे लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि हम मनुष्य के बारे में, मनुष्य के रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी किस प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्रीथिंग ऑर्गन काम करता है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। डू यू नो हाउ डू वी ब्रीथ। यानी कि अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार से सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एलास्टिक बैग। हमारे पास स्पॉन्जी एलास्टिक बैग होता है, यानी कि लंग्स होता है। तो व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज एंड विंड पाइप। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे नाक और विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचती है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। द एयर गोज टू डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द लंग्स। अब ये लंग्स में क्या होता है, लंग्स क्या करता है, लंग्स का काम है ये ऑक्सीजन अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इसमें रख लेता है और ऑक्सीजन को पूरे भाग में पहुंचा देता है। और जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द लंग्स द एयर गोज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। यानी लंग से होकर ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। देयर इट इज हेल्प्स टू बर्न ब्रेक डाउन द एब्जॉर्ब फूड। वहाँ पे जाकर ये हमारे भोजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करता है। फ्रॉम द लंग्स द एयर गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। यानी वहाँ से ब्लड से क्या होता है, ब्लड के पास से ये जो एनर्जी है अब वो पूरे पार्ट्स में पहुँच जाती है। और ये एनर्जी कैसे बनती है, व्हेन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देयर इट इज हेल्प्स टू बर्न और ब्रेक डाउन द एब्जॉर्ब्ड फूड एंड रिलीजेस द एनर्जी। The released energy is used by our body sorry children, something problem हो गई है। Okay, let us continue. The absorbed food is released in the form of energy. When food combines with oxygen, it releases energy. Next, we children, during the burning of food, the carbon dioxide is also produced. It goes back into the lungs and breathe out. यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी प्रक्रिया होती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे नाक और विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स से ये हवा हमारे ब्लड के साथ मिलकर पूरे बॉडी में पहुंच जाती है। Okay children, then next we move on another topic, that is animals like mammals
रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। यानी जितने भी मैमल्स होते हैं, यानी जितने भी लिविंग बींग्स में जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। दे हैव 2 lungs. Oxygen passes from the air into the thin spongy wall of the lungs. From there the oxygen is absorbed in the blood and carried to different parts of the body. यानी जितने भी मैमल्स हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है, सभी जो है वो लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं। और सांस लेते समय क्या होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश। हाउ डू फिश ब्रीथ? ए फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। बच्चों ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, इन इवन क्लास 1, 2, 3 ऑल्सो एंड 4 ऑल्सो, कि फिश जो है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ ऑफ अ फिश एंड पासिस आउट थ्रू द गिल्स। यानी वो मुंह में पानी भरकर और ये जो पानी है, पानी में से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर लेती है और जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजेस फ्रॉम द ब्लड एंड द वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी of the fish through the gill cover. Okay children, you can see in the figure, यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, ये गिल्स का कवर है और ये हमारा गिल्स है। So fish breathe through their gills. Next we move on another type of animals like prawns, crabs, oyster and tadpoles also breathe through gills. यानी और भी पानी में पाए जाने वाले और भी जीव जंतु हैं, लाइक क्रैब्स और ऑस्टर। ऑस्टर जानते हो, सीपी। प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपॉल्स जो होते हैं वो गिल्स के द्वारा ही सांस लेते हैं। बेबी फ्रॉग और टेडपॉल लिव्स इन अ वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक अ फिश। यानी टेडपॉल की अगर हम बात कर ले तो जो मेढक का जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं टेडपॉल, और जब ये बेबी होता है तो बिल्कुल फिश और टेडपॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज फिश ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये जो टेडपॉल है ये भी गिल्स के द्वारा ही सांस लेता है। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज धीरे धीरे जैसे ये बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे इसका जो शेप है जो फिश की तरह होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और उसमें उसके हाथ और पैर निकल जाते हैं, और आफ्टरवर्ड्स द गिल्स कन्वर्ट्स इनटू लंग्स। यानी थोड़े दिनों के बाद जो गिल्स है उसके शरीर में वो लंग्स के रूप में बदल जाता है, और जब ये फ्रॉग ज़मीन पर होता है तो लंग्स के द्वारा सांस लेता है, और जब वो पानी में होता है तो इट ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। यानी इनके जो स्किन होते हैं बहुत ही मॉइस्ट यानी नमीदार होता है, जिसके द्वारा वो सांस लेता है। तो बच्चों ये याद रखोगे कि फ्रॉग इज़ अ काइंड ऑफ एम्फीबियन दैट ब्रीथ थ्रू 2 ब्रीथिंग ऑर्गन्स। यानी कि जब ये ज़मीन पे होते हैं तो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जब वो पानी में होते हैं तो अपने स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो उनके शरीर पे छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पैर सेल्स। यानी ग्रासहॉपर, टिड्डा आपने देखा है, और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो स्पैर सेल्स के थ्रू सांस लेते हैं। The spare cell lead to air tubes which form a network that reaches every tissue of the body. Air enters the body through the network. These body tissue take in oxygen and give out carbon dioxide. यानी स्पैरा सेल्स जो होता है वो एक एयर ट्यूब्स के रूप में उसके अंदर नेटवर्क्स बने होते हैं जो बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचता है, और इसके द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म। एन अर्थवॉर्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट सॉइल थ्रू द स्किन। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है? आपने सोचा होगा कि अर्थवॉर्म का तो कोई बॉडी पार्ट्स ही नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो अर्थवॉर्म जो है अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है। वो ज़मीन पे जब मिट्टी के अंदर घुसा रहता है तो वो अपने स्किन के द्वारा ही सांस लेता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और माइक्रोब्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और भी हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे जीव जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, जैसे कि या सिंगल सेल
यू कैन ऑल्सो से अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आल्सो, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये सारे जो होते हैं वो अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है यानी जो सरफेस है उसके द्वारा ही सांस लेते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो ये था आपका ब्रीथिंग ऑर्गन के बारे में कि हाउ डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।